गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि आज कोर्ट की हेयरिंग होनी है, ठीक है। उसके लिए कल रात में हम लोग कोर्ट पे वहाँ पे गए थे वकील साहब के यहाँ। आज तो मैं उपस्थित नहीं रहूँगा वहाँ पे, लेकिन दिनेश जी, ज्ञानेंद्र जी, ये दो लोगों को बता दिए हैं, बात हो गई है। तो ये लोग जो है वहाँ पे पहुँच जाएंगे सवेरे। और सारी बात वकील साहब से हो गई है। मोहित भाई जो उत्तराखंड से हैं उनसे मैंने बात भी करा दी थी, क्योंकि वो इस मैटर को थोड़ा अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है। थोड़ा ये जब मैं संडे को वकील साहब के यहाँ गया था ना, तो रास्ते में मैंने ठंडा पानी पी लिया था रुक के, और वही जुकाम हो गया, गले में असर कर रहा है। तो उनसे बात हो गई पूरी। अगर उनके वकील उपस्थित नहीं रहते हैं यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के, तो क्या होगा, क्या चीज़ें हैं, उनसे बता दिया है। अगर कल ये ऑर्डर रिलीज़ करवा देते हैं सर, तो समझ लो कि इतिहास में इतनी जल्दी केस निपटारा किसी का नहीं होता है। आज मतलब करा देते हैं तो आज 7 तारीख है, आज हियरिंग है, पहले नंबर पे अपना केस लगा है, तो केस से तो बहुत कुछ होने वाला है। और मैं अनुराग सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने एक सही इस तरह किया जाता है समर्थन, ये दिखा दिया उमंग के अनुराग सर ने, ठीक है। मैं आग्रह करूँगा इलाहाबाद की सभी कोचिंग सेंटर्स के टीचर्स इस 12 तारीख वाले में वो हमारे साथ खड़े हों, क्योंकि हमें अब उनका सपोर्ट चाहिए। आप देखोगे शिक्षक भर्ती में इनकी कुछ मांगे ऐसी थी जो सरकार को डायरेक्ट घेर रही थी, वो मांगे भी उनकी स्वीकार कर ली गई है और उनके सामने सब चीज़ें क्लियर किया जाएगा। तो हमारी तो ऐसी कोई मांग नहीं है कि सरकार को कोई बदनाम करने वाली, ठीक है ना। हमारी कोई ऐसा कुछ भी है भी नहीं कि सरकार के खिलाफ़ है, हमारा तो सिर्फ आयोग के खिलाफ़ है। हमारा 4 महीने के अंदर ज्वाइनिंग दे, और ये ऑफिशियल, ये गवर्नमेंट इसको एक नोटिस जारी करे, गवर्नमेंट जारी करे, बस हमारी यही मांग है, ठीक है ना। और हम कुछ नहीं मांग रहे हैं। तो अनुराग सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस बार का नेतृत्व अनुराग सर के ही उससे हो, और अनुराग सर देखें इस चीज़ को, मतलब वो हमारे साथ रहें। हम लोग कल इलाहाबाद पहुंचेंगे, सारी जो चीज़ें वहाँ की वो व्यवस्थाएं, सूरज भाई हैं भाई हैं, इन सबसे मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद वहाँ की क्या चीज़ें हैं, कैसे करना है, ये सब पे चर्चा होगी और बात होगी। तो कल हम लोग इलाहाबाद पहुँचेंगे। अब रही बात 12 तारीख की, तो भैया 12 तारीख वाली बात समझ लो। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कल जब मैं लौट रहा था, मैं हम लोग 10 समझिए पौने 10 बजे मैं हम लोग वकील के यहाँ से चले, वकील सर के यहाँ से। उसके बाद जब मैं पॉलीटेक्निक पहुँचा, तो पॉलीटेक्निक थोड़े आगे ही मेरी बाइक पंचर हो गई। अब सोच लीजिए रात की कंडीशन पे क्या कैसे क्या बीत रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। ये रात की कल सीन है। कल घर पे भी जो है कितना सुनने को मिला, तो कि रात 12 बजे मैं घर पहुंचा। तो ये किसके लिए मेहनत हो रही है, ये मेहनत हो रही है हम सभी भाइयों के। टायर एकदम फट से गया था, और उसके बाद जो है कितनी मुश्किलों से, कितने कैसे कैसे मैं कल घर पहुंचा हूँ, वो भी कितनी 1-2 किलोमीटर पैदल ले जाके। तो कहने का मतलब ये है कि भाई देखो, जो लोग 12 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, 12 तारीख को हाथ जोड़ के सभी से विनती है भाई, सब लोग आना। क्योंकि आप ये समझो कि मैं भी किसी का तो लड़का हूँ, या हमारे साथ जितने लोग हैं वो भी किसी के लड़के, किसी के भाई, ठीक है, हैं, किसी की उम्मीदें हैं। तो आप समझो कि हम लोग भी आपके परिवार के हैं। अगर आपके परिवार के किसी कैंडिडेट, जितने लोग डिप्लोमा है, मैं उन्हीं से कह रहा हूँ, जो अपने इस वैकेंसी से जुड़े हैं, और 19-20 वाले हैं, उन सभी से, कि अगर आपके परिवार में किसी सदस्य को कोई प्रॉब्लम होगी, तो आप साथ नहीं खड़े रहोगे क्या? खड़े रहोगे। ये भी समझो कि भाई कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि यार हम मैं पढ़ रहा हूँ, मैं क्या करने जाऊँ। कुछ लोग तो लखनऊ के होके उनको लड़के कॉल कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं हम आ नहीं पाएंगे। कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है भाई। हाँ, आपसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, देखो भाई, प्रॉब्लम्स, हम लोग दौड़ रहे हैं, हम लोग भाग रहे हैं, आप आवाज़ समझो कि आवाज़ देखो कितनी भारी, कितनी बतली हुई है। ये चीज़ें दिखाई नहीं जाती, सामने दिख जाती हैं। लड़का, जितने लड़के गए थे यहाँ से गोरखपुर गए, गोरखपुर से आए, उसके बाद भी कोई रुका? कहीं कोई रुक नहीं रहा है। ये जो लोग लगे हुए हैं, वो मन, धन, ईमानदारी, हर तरीके से लगे हुए हैं। आपको पैसे का हिसाब चाहिए, आप एक एक रुपए का हिसाब लो, आपको जो चाहिए भाई लो, ठीक है ना। कल मेरी सैलरी बनी है 6,000 रुपये, पिछले महीने की, जून की। आप समझ सकते हो कि मुझ पे क्या बीत रही होगी। हाँ,
तो ये पेपर समझ लो, मैं भी और हम लोग की जो टीम है वो एक एक लड़के आपके घर के परिवार के सदस्य हैं। और उन परिवार के सदस्य जब आप सब, और इसमें से हम ही लोग का फ़ायदा नहीं होगा, सभी का होगा। आप लोग की पढ़ाई और अच्छी है तो एक दिन अपना दोगे, आओगे तो चीज़ें आपके लिए होंगी। देखते हो शिक्षक भर्ती में कितनी वैकेंसी आती है, उसके बाद भी नई वैकेंसी की मांग कर रहे हैं। सब लगे हुए हैं, सब लोग उनके लगे हुए, उनके युवा मंच लगा हुआ है। आज देखो युवा मंच वाले थोड़ा आपकी बात उठा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग आगे बढ़े तो वहाँ तक बात पहुँची। तो भाई हाथ जोड़ रहा हूँ कि ये चीज़ें यार देखो, आप मुझे गाली दो, कुछ भी करो हम लोगों को, वो एक अलग बात है, लेकिन सत्य का जो सही है उसका साथ दो। ठीक है, एक मैंने मैसेज भी डाला था कि आजकल जो सत्य होता है, जो सत्य जो सही चीज़ें होती है वो हार रही हैं। और इसका कारण है क्योंकि सबके बस की बात नहीं है जो सच का साथ दे और सामना करे। सच यही है कि हम 5 साल से अपना एग्ज़ाम नहीं करा पाए। आप इलाहाबाद में हो, अगर आपको मैं बताऊं, अगर हमारे एक दिन के प्रयास से, आप मेरी बात ध्यान समझिएगा, अगर आपके एक दिन के प्रयास से आपकी और ये वैकेंसी हो जाती है 2 दिन के प्रयास से, तो आप समझ लो जो नौकरी 3 साल बाद होने वाली थी वो 1 साल में, एक इसी साल हो जाती है। तो आप सोचो कि 3 साल की आपको और सैलरी भी तो कमा रहे हो जो सिलेक्ट होके जाओगे। हम्म, सोचो अगर आप 5 साल की नौकरी नहीं करा पाए तो 5 साल की सैलरी जोड़ लो। अगर मैं एक साल, एक मंथ की 40,000 सैलरी एवरेजन लेके चलता हूँ तो 12 चौक 48, 4,80,000 एक महीने की सैलरी हो गई। समझ रहे हो? और अगर मैं इसी को 5 साल से कर दूँ तो 4 हम 25 और 24 लाख रुपए सैलरी हो गई। ठीक है ना? 24 लाख रुपए अगर 40,000 के हिसाब से बात किया जाए तो 5 चौक 20, 40,000 के हाँ 20 लाख सैलरी हो गई। ठीक है, तो 20 लाख सैलरी का अगर आप एवरेजन जोड़ लो कि 20 लाख सैलरी है, ठीक है ना, तो भी आप समझने वाली बात है कि जो है 20 लाख सैलरी हम लोग घाटा कर चुके हैं। और 3 साल अगर और नौकरी नहीं मिलेगी तो अगर मैं फिर भी 40 लेके चलता हूँ, ठीक है, तो एक साल की हो गई 20, एक साल की हो गई 4,80,000। ठीक है ना, एक साल की हो गई 4,80,000, तो 3 साल की आप जोड़ लो। ठीक है ना, कि ये कितनी हो गई। तो वही मैं कहने का मतलब ये है कि जो है कैसे भी करके इस नौकरी को कराना है। ठीक है, तो हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। अब देखो, पढ़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पेट की तैयारी कर रहे हो, नौकरी की तैयारी कर रहे हो जेई की, 1 दिन देना है, 2 दिन देना है, चले आओ भाई, बहुत ज़रूरी है। ठीक, हम सब आपके घर के सदस्य हैं, अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो वो आपके लिए भी एक मायने रखना चाहिए। ठीक है ना, कि इससे सिर्फ हम ही नौकरी नहीं पाएंगे, सभी लोग पाओगे। ठीक, बहुत दुखी होता है मन जब ये संख्या देखता हूँ। कल मैंने आग्रह किया कि टिकट भेजो, पर किसी लोगों ने टिकट नहीं भेजा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मायने रखती है। दिनेश भाई, असियो भाई, ज्ञानेंद्र भाई, प्रभात भाई, सब लोग जो लोग लगे हुए हैं रात दिन एक करके, घर की डांट सुन के, क्या सिर्फ अपने लिए लगे हुए हैं? आप मुझे बताओ, या कुछ ऐसा हो रहा है जो हम लोगों को यहाँ से बना देगा? नहीं। अगर गोरखपुर में योगी जी से मिलने के लिए 15 लोग इकट्ठा हो सकते हैं, ये यूनिटी दिखाता है, तो 12 तारीख जो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होने जा रहा है, इस दिन कितने लोगों को आना चाहिए? एक सैलाब आना चाहिए कि जब रोड पे खड़े हो जाए ये संख्या, तो लग जाए कि यार डिप्लोमा वालों में जो यूनिटी दिखी है वो यूनिटी किसी और में नहीं। यूपी ट्रिपल एस सी की परीक्षाओं का रुकने का एक सबसे बड़ा कारण है यूनिटी। अगर बीडीओ का फॉर्म निकलता है तो 14 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, आप 20 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, अभी पेड का देख लो, लेकिन उसकी भर्ती नहीं हो रही थी तो 1 लाख लड़का आके खड़ा नहीं हुआ रोड पे, कि सारी भर्तियाँ रुकी क्यों हैं? ये सब चीज़ें क्या करना है, इन सबको मायने नहीं रखता है, आप मायने रखता है ये। और सभी कोचिंग के एक एक टीचर हमारे साथ आएंगे इस बार, ये आग्रह है, ये उनको आना है और वो आएंगे, वो हमारा सपोर्ट करेंगे। जो सरकारी पोस्ट पे हैं वो नहीं आ पाएंगे क्योंकि हो सकता है कुछ डिपार्टमेंटल चीज़ें भी होती हों, लेकिन जो लोग सरकारी पोस्ट पे नहीं हैं
वो स्वतंत्र हैं, वो आ सकते हैं। समझिएगा मेरी बात। तो यही सब बात है और आपसे बस यही आग्रह करना चाहता हूँ, हम लोग जीतने वाले हैं और जीत रहे हैं। इससे आप बेफ़िक्र रहो और जीत अपनी कन्फर्म है, ठीक। लेकिन इसको भी आप सफल बनाओ, ठीक। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए आगे क्या होगा ये किसी को नहीं पता है, पर इतना ज़रूर पता है कि भगवान भी देख रहा है हम लोगों की मेहनत और वो सफलता ज़रूर देगा, ठीक है ना। वो देख रहा है कि हम लोग मन से, धन से और हर एक तरीके से लगे हुए हैं, कहीं गलत तरीके से कोई वो नहीं, ठीक है ना। तो बस आप सभी से निवेदन है और हमारे गुरुदेव श्री अनुराग सर से बहुत प्रेरणा मिली है। उन्होंने जिस तरीके से अपना सपोर्ट बनाया है, हम जीवन भर उनके आभारी हैं और रहेंगे और रहना भी चाहिए, ठीक है। बाकी हम इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अपना आप सभी लोग ध्यान रखें, लेकिन 12 तारीख वाले चीज़ों को सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत।